Summit and time is 4:25 a.m. and it's hot Know that they now. ride or die. I keep boys by my So if you know that they don't ride have or die. Know that they ride or die. I keep boys by my know that they ride or die. I keep boys by my boys by my know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds. मेरा नाम बलजीत कौर है और मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और एक छोटा सा गांव है सोलन डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम ममलिक पंजरोल है। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि माउंटेनियरिंग क्या है क्या नहीं है, और पर एक बार मैंने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा था, एक पर्वत आरोहण करके एक बुक्स में चैप्टर था। तो उस टाइम मैंने पढ़ा था कि कोई नॉर्मल विलेजियर कोई चढ़ जाता है, उनको कोई फॉरेनर होता है और उनको वो ट्रेन करता है एंड वो ट्रैक करता है एंड वो कुछ टाइम बाद वो इतना प्रोफेशनल हो जाता है कि उसी पहाड़ चढ़ने के उसे पैसे मिलते हैं। तो ये बात सुन के मुझे भी ऐसा ही लगा था कि पहाड़ चढ़ने के पैसे कौन देता है। इवन हम तो हर रोज़ स्कूल जाते हैं यहाँ से पैदल, तो हमें तो कोई पैसा देता नहीं। तो ऐसे मैं सोच रही थी और हंस रही थी मन ही मन में। बट मे बी 2014 में मेरा रिज़ल्ट आना था +2 का एंड मैं खाना बना रही थी सुबह ब्रेकफास्ट, और उस टाइम पे होता क्या था कि न्यूज़पेपर में रोटियां बना के भेजते थे। तो मैं भी ऐसे अपनी सिस्टर के लिए रोटियां बना रही थी, परांठे बना रही थी, और मैंने वो न्यूज़पेपर देखा तो उसमें लिखा था कि राजस्थान की किसी लड़की ने एवरेस्ट क्लाइंब किया है उस टाइम पे, और मैंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखा उसमें मुझे और मैंने पढ़ा उसके बारे में। तो नीचे एक अमाउंट लिखा था, वो लिखा था कि 35 लाख के आसपास उसका खर्चा आता है। सो मुझे लगा कि ये ठीक है, मैं बाकी सब कुछ कर सकती हूँ, जितना लोड उठाना उठा लेंगे, कोई बात नहीं, चलना भी है चल लेंगे, लेकिन जो ये अमाउंट है कौन मुझे देगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और पर छोड़ो मेरी बस की बात नहीं, और हम गरीबों को वैसे मौका मिलेगा नहीं, इसलिए छोड़ो, ये अमीरों के शौक़ है। मैंने इस तरह से उस टाइम बोला और उस न्यूज़पेपर में मैंने रोटी बांध के अपनी सिस्टर को दे दी। तो जर्नी यहीं से स्टार्ट हुआ और जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया 2014 में, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, एनसीसी रखा। देन एनसीसी में उसी साल एक नोटिफिकेशन आया कि माउंटेनियरिंग के लिए उनको 2 लड़कियां चाहिए हमारे कॉलेज से। तो सबको खड़ा किया ग्राउंड में और पूछा कि किस किस को पार्टिसिपेट करना है, अपना नाम दे दीजिएगा। सो सबने अपना नाम दे दिया था और मैं भी अपना नाम देने चली गई। मैंने बोला कि सर मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर हम ऑलरेडी हमने लड़कियां सिलेक्ट कर ली है, 2 लड़कियां, तो वो लड़कियां जो है वो ही जाएंगी और वो थोड़ी हट्टी कट्टी और तुम अंडरवेट हो, तो हमें नहीं लगता कि मतलब हो पाएगा, पर फिर भी हम तुम्हें रिज़र्व में रख रहे हैं। तो उन्होंने रिज़र्व बोला, लेकिन वो समझ मुझे नहीं आया कि रिज़र्व है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था पहले से कि ये तेरे लिए है लाइनें और तू ही इसी के लिए बनी है। सो मैंने उस टाइम से मेहनत शुरू कर दी एंड उस टाइम ऑल इंडिया से 100 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था, एनसीसी गर्ल्स का, एंड फाइनली हमें दार्जिलिंग HMI में ले जाया गया, जहाँ से शॉर्ट लिस्ट 40 लड़कियाँ हुई। फिर माउंट देवटिब्बा हमें मनाली में जो है उसे क्लाइंब करवाया गया। देन उसके बाद वहाँ से 15 लड़कियाँ सेलेक्ट की गई। देन माउंट त्रिशूल, एंड माउंट त्रिशूल से 10 लड़कियाँ सेलेक्ट की गई एंड 2 को रिज़र्व रखा गया एंड हमें भेजा गया अगेन सियाचिन ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए 2016 में, वो भी जनवरी के मंथ में। अगेन वहाँ से भी सब लड़कियाँ एकदम फिट हुई और फाइन, मतलब जो अपना उन्होंने परफॉर्मेंस देना था वो भी अच्छे से दिया उन्होंने। और फिर फाइनली जो लड़कियों की लिस्ट आई वो 10 लड़कियों की लिस्ट आई माउंट एवरेस्ट 2016 के लिए, और उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ। और बट अगेन कि उस टाइम मेरा क्लाइंब नहीं हुआ, कि मैं 300 मीटर पीछे रह गई थी समिट से, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन मास्क ख़राब हो गया और मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। सो ऐसा नहीं है कि माउंटेन से मुझे डर लगता है। पहली बात तो मैं माउंटेन से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे उन पहाड़ों से डर लगा हो। इवन कि डर के टाइम पे भी एक विश्वास अंदर से रहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे मालूम है मेरे पहाड़ मुझे इतनी जल्दी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इवन मुझे नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पे और जो भी लोग हैं
जितने भी लोग हैं उस किसी भी टीम को कोई नुकसान नहीं होगा, ये पहाड़ बहुत अच्छे हैं, इस तरह की मेरे अंदर से पहले से फीलिंग आती है। लेकिन एक डर मेरे मन में ही रहता था कि मैं उन्हें कहीं हर्ट ना करूँ, मैं उन्हें हर्ट ना करूँ, बस वो मेरी वजह से वो हर्ट ना हो, ये डर हमेशा मेरे दिल में रहा है। एक्चुअली चाइल्डहुड में ना मतलब एक ही प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ, जब आप ना बहुत कुछ चीज़ें जानते हो, जब आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट भगवान ने दे दिए हो, तो मुझे लगता है कन्फ्यूज़न रहता है। तो जब मैं मूवी देखती तो मुझे लगता है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। एंड जब मैं किसी शायर व शायरी करने वाले को देखती तो मुझे लगता कि नहीं, मुझे पोइट मतलब ऐसा बनना है, पोइटिस्ट बनना है, या फिर मुझे मतलब इस तरह की राइटर बनना है। इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी। एंड जब कोई पेंटिंग करता तो मुझे लगता कि पेंटिंग ऐसा करना है। बट जो मेरे दिल में हमेशा रहा, जो आज तक भी चेंज नहीं हुआ, वो है आर्मी ऑफिसर। सो मुझे था कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है और मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। कि पहले ही ऐसा होता था कि लोग यही चीज़ें करते थे डायरेक्ट, कोई मतलब था ही नहीं हमारे पास ऑप्शन। नाउ इनसे देयर इज़ ए ऑप्शन, वहाँ पे किट आती है जो अगेन हम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, अपना जो किट है वो नीचे लेके आ सकते हैं। लेकिन अगेन वो इंडिया में इतना अभी हम अवेयरनेस नहीं है। ऑब्वियसली मुझे भी अभी पता चला है जाके वहाँ पे, तो अगेन मैं तो बाय करूँगी अपने लिए वो किट, ताकि मैं भी थोड़ा सा जितना हो सके मैं अपनी तरफ से पहाड़ों को बचाने की कोशिश करना चाहूँगी, क्योंकि अगेन वो मेल्ट होके कभी ना कभी नीचे आएगा ही डेफिनेटली। तो ये अच्छा नहीं है, अगेन ये पॉल्यूशन का कारण है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मालूम नहीं है और अभी हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने डेड बॉडीज़ देखी थी तो मैं 2016 में एवरेस्ट पे ही देखी थी। सो हम एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जा रहे थे और हम साउथ कोल जा रहे थे, तो वहीं पे एक बहुत बड़ा बोल्डर है, तो वहीं साथ में मैंने एक लड़की की डेड बॉडी देखी थी। तो उस टाइम तो मुझे डर नहीं लगा कि क्या है क्या नहीं, पर मैं देख रही थी वो कैसे मर गई वो। एंड मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो बहुत फिट है, एकदम देखने में सही है, सब कुछ सही है, क्या हुआ होगा उसके साथ, कैसे उसकी डेथ हो गई। देन उसके बाद जब हम क्लाइंब कर रहे थे एवरेस्ट 2016 में, तो मैंने एक इंडियन को अपने सामने ही मरते हुए देखा था, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी उस एल्टीट्यूड पे। एंड इस साल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बताया कि माउंट अन्नापूर्णा में हमने 2 रेस्क्यू मैंने देखे थे। तो और मतलब एक तो मुझे ऐसा था कि थैंक गॉड उनकी डेथ नहीं हुई किसी की, और वहाँ से सब सेफली वापस आए। चलो ठीक है, वो रिकवरी कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, डॉक्टर से दिखा के ना, एंड कम से कम वो ज़िंदा है, उनकी फैमिली को इतना दुख नहीं होगा। एंड सेकेंड रहा कि मेरा कंचनजंगा में, सो कंचनजंगा में इस बार इंडियन की डेथ हुई थी, एंड वो मुझसे पहले ही हो गई थी जब मैं वहाँ पे पहुँची। एवरेस्ट में अगेन वहाँ पे मैंने इस बार 3 डेड बॉडी देखी, 2 तो मैंने टॉप पे देखी और एक थोड़ा सा नीचे है बड़े बोल्डर के पास, तो वहाँ पे जाके मैंने साउथ कोल में एक डेड बॉडी देखा। देखिए, जब समिट पे हम जाते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप, मैं एग्जांपल नॉर्मल देती हूँ आपको, समझ आएगा आपको कि जैसे ही आप नॉर्मल खेल खेलते हो, जैसे कबड्डी आप खेल रहे हो या फिर वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो आपको क्या होता है, जीतने की आपको हमेशा ऐसा होता है कि हमें जीतना है, तो आप हमेशा वहाँ पे अपना 100% दे देते हो, ठीक है, एंड आप जीत जाते हो, देन आप सेलिब्रेट करते हो। लेकिन माउंटेन में अलग होता है। माउंटेन में क्या होता है कि आप जब टॉप पे पहुँच गए हो, आपने अपना 100% दे दिया, लेकिन वो समिट नहीं है। प्रॉपर समिट ये है कि आपको नीचे आना पड़ेगा, तब जाके समिट होगा। तो यही गलती करते हैं मैक्सिमम क्लाइंबर्स। वो क्या करते हैं कि अपना 100% दे देते हैं ऊपर चढ़ने में, जब वापस टर्न होने की बारी आती है तो उनमें एनर्जी लेवल नहीं होता है और वो इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अगेन उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ वर्क नहीं करेगा, उनको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है तो मे बी शायद वो वापस आ जाए, जैसे भी घिस के वापस आ जाए, कुछ ना कुछ करके ड्रैग करके खुद को अपने आप को लेके आ जाए। लेकिन अगेन उस एल्टीट्यूड में इतना नहीं चलता है, क्योंकि वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से दिमाग काम नहीं करता है। जब भी तिरंगा टॉप पे खोलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पूरा का पूरा भारतवर्ष मेरे साथ है, और तिरंगा को पकड़ने का जो वो मैं बोल नहीं सकती कि वो जो फीलिंग है, मेरे गूज़बम्प भी आ रहे, तो वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। कितनी सुंदर फीलिंग्स है, क्योंकि आप तरह तरह के रंगों से घिरे फिरे हो, एंड देन मैं उस तिरंगे को पकड़ के मतलब सारे रंग जो है अपने अंदर ले लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने देश के कल्चर और यहाँ की सभ्यता संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उस टाइम पर मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं भारत से हूँ। तो एक ये फीलिंग है, और मैं
मुझे यही फील होता है। और अब मुझे लगता है नेचर को मंजूर था, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने वाली चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी कि मुझे कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना या फिर कोई रिकॉर्ड बनाना या कुछ नेम फेम कमाना, नहीं। एक्चुअली मेरा और पहाड़ों का कनेक्शन बहुत डीपली है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे लिए पहाड़ मतलब मेरा सेकंड होम है, तो मैं उनके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि सेकंड होम है तो मैं उनके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं उनके बिना मैंने कम से कम 5-6 साल निकाले हैं। मैं माउंटेन क्लाइंब नहीं करी थी 5-6 सालों से, तो मुझे वो खुशी कहीं मिली ही नहीं जो खुशी मुझे पहाड़ों में जाके मिली। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों को भी मेरा इंतज़ार था और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, इवन अभी भी उनको सिर्फ आइडिया है कि क्या कर रही हूँ, उनको अभी भी मैंने डीपली नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मतलब वो डर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सबको डर लग जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि उनको डर लगे। बट मैं उनको एक चीज़ पता है और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि अगर मुझे कुछ होना भी होगा तो कहीं भी हो जाएगा, और अभी मुझे करने दीजिए जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं भी शायद मेरे पेरेंट्स एक तो वो समझते हैं मुझे, उन्होंने आज तक मुझे कभी रोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कहते हैं कि जो तेरा मन करता है और जिसमें तुझे खुशी मिलती है तो वो काम कर। एंड मुझे इसी तरह से सपोर्ट बहुत सारा मिला, ब्लेसिंग बहुत सारा मिली। तो मुझे लगता है कि आपको कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे ना करे, अगर आपको कोई दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये गांव का असर है, गांव में जो हरी सब्जी और दूध वगैरह मिलता है प्योर, उसका असर है। क्योंकि अगेन हम बचपन से ही ऐसे पले बड़े हैं, आपको मालूम है पहाड़ियों का जीवन कितना सरल है और कठिन भी है। तो मैं इतना बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे होता ये है कि हमें सुबह 3 बजे उठा देते थे, एंड 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम काम करते थे। इवन हमने रात को 12-12 बजे तक भी खेतों में काम किया है कंटिन्यूसली। तो मुझे लगता है कि एक ये पावर शायद यहीं से ही है। और जब आपको एक आपने बात ठानी होती है कि आपको कुछ करना है, तो डेफिनेटली वो आपको बार बार बूस्ट करते रहता है। देखिए, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ ना बहुत ब्यूटीफुल है और इस ब्यूटीफुल मोमेंट को आपको जीना है। चाहे उस ब्यूटीफुल मोमेंट में ये भी हो सकता है, देखिए अगर गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल के आसपास कांटे तो होंगे, ठीक है, तभी वो गुलाब का फूल है, उसकी अहमियत भी तभी है, तभी लोग डरते भी उसे तोड़ने से, राइट। लेकिन अगर वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके आसपास ना बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उस मोमेंट में आपको उसी स्टेबिलिटी के साथ और उसी डेडिकेशन के साथ आपको लगे रहना है। आपको कुछ भी लोग बोलेंगे, आपको परवाह नहीं करनी है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, लेकिन कुछ अच्छी बातें लगी वो अपने पास हमेशा रखनी है। एंड इतिहास वही लोग रचते हैं जो रुकते नहीं हैं और जो संकी लोग होते हैं, मेरा मानना ये बात है। तो आप वो अपना पागलपन जिंदा रखिए, क्योंकि पागलपन जो है वो ऐसी चीज़ करवा देगा आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि और नशे की तरफ आप अवॉइड करें। मुझे मालूम है कि जब आप सक्सेस की राह में चलते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप डिप्रेस हो जाते हो, एंड आप उस डिप्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप नशे का सहारा ले लेते हो या फिर गलत चीज़ों में चले जाते हो। तो मैं वहाँ पे कहना चाहूँगी कि उसमें आप मतलब नशे का सहारा ना लेके अपने दोस्तों से बातें करें, अपने पेरेंट्स से बातें करें, अपने गुरुजनों से बातें करें। अगर उनमें से कोई नहीं है तो आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, या फिर जो भी आपके धर्म के जो भी आप जिसको भी आप मान रहे हो, आप उनके पास बैठ जाइए, उस भक्ति में आप लीन हो जाइए और उनको अपना दुख बताइए। क्योंकि मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा था कि मैं अपना दुख किसी को नहीं बता पा रही, तो मैं ऑब्वियसली मैं उनसे बात करती थी, भगवान को बता देती कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि वो एक कनेक्शन होना ज़रूरी है, और शायद मैं इसमें बहुत बिलीव रखती हूँ कि जब आपकी कोई नहीं सुनता है ना तो वो। थैंक यू सो मच ट्राइब एडवेंचर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।